देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ की राजनीति की जाती है और नीचे से लेके ऊपर टॉप लेवल तक के सारे नेता लगातार झूठ बोलते हैं। अभी जो नया मामला सामने आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की बात की थी। कांग्रेस ने शराबबंदी की बात तो की थी, लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर नहीं की थी। और मैंने अभी सब आप सभी को वीडियो दिखाया है। आरपीएन सिंह जो हमारे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी में थे और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो आपने वीडियो में देखा कि हाथ में गंगा जल लेकर वो कसम खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और लगातार भाजपा ये कहते रही है कि हाथ में गंगा जल लेकर और शराबबंदी की बात की थी। तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गंगा जल हाथ में लेकर जो बात की गई थी वो 10 दिनों के भीतर कर्जा माफ़ी की बात हुई थी। और शराबबंदी के बारे में कांग्रेस ने जरूर कहा है और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी गंभीर भी है। सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो लगातार इसमें अध्ययन कर रही है। और इसके अलावा अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र के जो संयोजक बने हैं, एक वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके और विजय बघेल जी को बनाया गया। हालांकि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन विजय बघेल जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की गई है। वो उसका सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह ने 11 अप्रैल 2017 को जब नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात हुई, उस समय छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी का ऐलान किया था। ये दस्तावेज भी मैं अभी आपको सौंपूंगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, उसमें 2626 शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए वाहिनी गठित किया गया है। और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से आम जनों को जागृत करना है और उसको ये बताना है कि शराब के नुकसान क्या हैं, नशाबंदी और जितने भी प्रकार के व्यसन हैं उससे किस प्रकार की मुक्ति मिलना चाहिए, किस प्रकार से मुक्त किया जाएगा। तो 2626 वाहिनी पूरे राज्य में गठित हुई है और 2226 भारत माता माला वाहिनी का गठन किया गया है और इन्हीं के माध्यम से शराबबंदी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दो बातें हुई। पहले तो ये कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिनिधि की मांग की गई थी कि भाई नाम भेजो और हमारे साथ इस अभियान में शामिल होकर जो मीटिंग होगी उसमें तय करना है। उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। दूसरा ये कि ये भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है और बहुत गंभीरता से इस बात को शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन खाली शराबबंदी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई बार ये कहा है कि शराबबंदी के साथ जो और दूसरे नशा जो लोग करते हैं, गुड़ाखू भी करते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, कई किस्म के जो नशा है वो सब में प्रतिबंध होना चाहिए और इसमें जन जागरूकता की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर पी के, स्प्रिट पी के लोगों की मृत्यु हो गई और अचानक से यदि शराबबंदी होता है तो इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए। तो लोगों की सुरक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है। सारी चीज़ों को देखकर और इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है जो आगे चल के इसका परिणाम आपको मिलेगा। पूर्णबंदी होना चाहिए, हर प्रकार के नशा में प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन आम जनों को जागृत करके और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात है तो नीचे से ऊपर तक सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। आरपीएन सिंह साफ तौर पर हाथ में गंगा जल लेकर वो ये बता रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर कर्जा माफ़ी करेंगे। 10 दिन तो दूर की बात है, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया भूपेश बघेल जी ने, उसी दिन कर्जा माफ़ी कर दिया। अब कोई प्रश्न है तो बताओ।